तो यहाँ पे जो है आज शादी का प्रोग्राम था, तो शादी में जाना है तो और मैं इस तरह से एक टॉवल ले रही हूँ। और ये कैसा लग रहा है बताइएगा। यही वो साड़ी है जो मैंने निकाली थी और मैं ना बहुत अच्छा मुझे लगता है। और हम तो हमारे गायत्री परिवार में इसी तरह की शादियाँ होती हैं। तो ये है फ्रेंड स्टीमर और मेरा जो विंटर्स का फेवरेट ड्रिंक है यानी ये मेरी स्मूदी जो कि मैंने तो हर बार की तरह इस बार फिर मैं लेके आ गई हूँ अपना एक प्यारा सा ब्लॉग जिसमें आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। और ये सारी चीजें जो है ना आपके घर को, आपके तन मन को, आपकी शारीरिक स्फूर्ति को भी बना के रखेंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से विंटर सीजन में मॉर्निंग में अपने काम को निपटाती हूँ। और खासतौर से जब वेडिंग सीजन होता है, कहीं हमें बाहर जाना होता है, तो उस हिसाब से हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं। जी हाँ, थोड़ी सी आवाज में आपको खरखराहट सी लगेगी क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है, कोल्ड हो रखा है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीजों को मैनेज करते हुए किस तरीके से दिन की शुरुआत होती है और कैसे कैसे सारे काम को निपटा करके मैं बाकी के काम को करती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि मॉर्निंग टाइम में हमें जो होता है सनलाइट का बहुत इंतजार होता है। मैं खास तौर से मुझे इतनी खुशी होती है जिस दिन सूरज अच्छी तरीके से निकलता है। और अभी 3-4 दिनों से धूप जो है बहुत प्यारी खिल जाती है सुबह ही। और मेरे घर की सबसे अच्छी मतलब एक खूबी है कि मैंने इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट कराया घर को कि सनलाइट जो है प्रॉपर तरीके से हमारे घर में, हमारे लिविंग रूम में, किचन में, हमारे बेडरूम में प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है वो हमारे रूम में पड़ी जाती है। तो इससे क्या होता है, घर की जो निगेटिव एनर्जी होती है, कहते हैं सनलाइट पड़ने से बहुत सारी चीजें अपने आप शुद्ध हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं जो है यही करती हूँ, अपने घर के जितने भी कर्टन्स होते हैं उन्हें हटा देती हूँ, विंडोज ओपन कर देती हूँ जिससे प्रॉपर जो है हवा मिलती रहे। और उसके बाद जब सारी चीजें हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं, तब जाके मैं फिर से मैं कर्टन लगा देती हूँ, डोर क्लोज कर देती हूँ। तो इस तरीके से करने से पता है फटाफट काम भी हो जाते हैं और सनलाइट में तो सारे काम अच्छे ही होते हैं। तो इसलिए मैं सुबह ही सारी चीजें अपनी कर लेती हूँ, जिसमें डस्टिंग है, क्लीनिंग है, मॉपिंग है, ये सारी चीजें मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। उसके बाद बाकी के काम होते रहते हैं। अब किचन के काम है, उसमें बच्चों को देखिए स्कूल जाना रहता है तो ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। तो मैं रात में ही बाकी की सब्जियां, सैलेड के लिए बाकी की चीजें मैं निकाल के बाहर ही रख देती हूँ, जिससे कि ऐसा ना हो कि हमें मतलब किसी चीज के लिए परेशान होना पड़े। और एक बात मैं बता दूं आपको कि इस समय जो है फ्रिज में मैं सब्जियों को बिल्कुल नहीं रखती। मैं सारी सब्जियां अपनी बाहर ही रखती हूँ, किसी कपड़े से ढक करके, कॉटन के कपड़े से ढक के रख देती हूँ। और जब मुझे यूज करना होता है मैं यूज कर लेती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्योंकि मुझे काम जल्दी करना होता है या कहीं हमें जाना होता है, तो उसमें क्या होता है कि फ्रिज से निकालिए, तब तक सब्जी को ठंडा करिए, फिर उसके बाद यूज करिए। तो मुझे लगता है उसमें टाइम ही बहुत ज्यादा लगता है, तो इसलिए मैं पहले से ही निकाल के रख लेती हूँ। अभी जैसे कि सब्जियां लाई थी उसमें मैं लेके आई थी ये जो आंवले होते हैं, इस सीजन में बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे मिलते भी हैं। और सच में इस समय इनकी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि अभी देख रहे हैं ये कोल्ड जो हो रहा है, ये इन्हीं सब की कमी जो होती है, इन्हीं सब की वजह से हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आंवले को हर बार हर सीजन में इस तरह से बना के रख लेती हूँ। और इसका बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये देखिए मैंने आंवले निकाल लिए, आपके सामने ही मैं इसको फटाफट बना रही हूँ। और इसको क्या किया, मैंने स्टीम कर दिया। स्टीम बहुत ज्यादा नहीं करना है इसको, सिर्फ 1 या 2 भाप लगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको निकाल करके ठंडा कर देना है। दूसरी तरफ बाकी के जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें भी मैं निकाल के अलग रख ही देती हूँ। फ्रिज में मैंने कहा ना, फ्रिज का इस्तेमाल अभी मैंने बंद कर दिया है। सिर्फ फ्रिज में मेरा वही मक्खन, मलाई, दूध यही सब जाता है। बस बाकी चीजें मैं खाने की जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन्हें मैं बाहर ही रखती हूँ। इसी तरह से छोटी छोटी चीजें जो होती हैं मैं अपनी करती रहती हूँ। अब ये देखिए, जो भी घर में जैसे कुछ मंगाती हूँ तो उसमें हमें लास्टिक मिलती है, तो मैं क्या करती हूँ, लास्टिक को भी उठा करके इसी तरह से डब्बे में रख लेती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कंजूस कहा क्या करती, तो ये कंजूसी नहीं, ये कभी कभी बहुत ज्यादा नीड करती, कभी कभी बहुत ज्यादा काम आ जाते हैं इन सब चीजों के। और ये देखिए जितनी देर में मैं अपने काम निपटा रही थी उतनी देर में हमारे आंवले हो गए। और देखिए ये पानी बहुत ही फायदेमंद होता है, आंवले का पानी। इससे जो होते हैं हमारे जो जैसे फेस मास्क कुछ लगा रहे हो, बना रहे हो, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ लगाते ही रहते हैं बेसन का, या फिर घर में कोई चीज ऐसी बना ले, तो ये पानी का इस्तेमाल मैं करती हूँ। इन्हें एक बोतल में छान कर रख लेती हूँ, कभी कभी बालों में भी यूज कर लेती हूँ। मतलब ये बोतल, ये जो पानी है ना, बहुत ही यूजफुल है। अगर आंवले का पानी आप आंवले को उबाल रहे हैं या स्टीम कर रहे हैं तो उसका जो भी ये बनता है ये सच में बहुत अच्छा होता है। इसे ठंडा करके बोतल में रख लीजिए और इसके बाद जब भी आपको कोई चीज इस्तेमाल करनी हो तो उसमें थोड़ा सा, जैसे फेस पैक बना रहे हैं तो उसमें 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए और इसका इस्तेमाल करिए। ये बहुत अच्छा मतलब आपको रिजल्ट देने वाला है क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होता है। और जब तक मैं अपनी बाकी की चीजें कर रही थी उतनी देर में देखिए मेरे आंवले भी रेडी हो गए। अब मैं बनाने जा रही हूँ आंवले का चटपटा सा, एकदम सा बढ़िया सा साजा हुआ जो बनाती है, ये मेरी मम्मी बहुत बनाती थी, आंवले को साज लेती थी। तो थोड़ा सा तेल चाहिए इसमें, करीब 1 छोटा चम्मच तेल मैंने डाला है
और इसमें मैंने हरी मिर्च को आप बीच में से फाड़ लीजिए, जैसे आपको तीखा पसंद है आप चाहे तो और भी रख सकते हैं। और इसमें मैंने पचफोरन जो होता है अचार में जैसे करेले में भरते हैं उस टाइप से पचफोरन मैंने खड़ा ले रखा है, उसको मैंने इन मसालों में डाल दिया है। थोड़ी सी हींग डाल दी है, राई डाल दिया है, अजवाइन डालना चाहिए तो अजवाइन डाल दीजिए, जो आपको फ्लेवर पसंद आती है। ये सारी चीजें डाल करके इन्हें हल्का सा सिर्फ भूनना है थोड़ी देर के लिए। और जब ये अच्छे से चटकने लगे फिर इसके अंदर हम जो आंवले हैं और मैं मूली भी इसके अंदर ऐड करूंगी, उससे मतलब जैसे हम सारी चीजों को एक बार साज लेते हैं और वो पूरा हफ्ता मेरा चलता है। ये देखिए आंवले मैंने इसी तरह से खड़े खड़े डाल दिए हैं, हालांकि आंवले फट गए हैं, मैंने इन्हें बॉयल मतलब जो स्टीम किया था इससे ये है बीच में क्रैक हो गए हैं, तो बहुत ही आसानी से ये खुल जाएंगे, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से भी खड़े खड़े भी डाल सकते हैं और चाहे तो इसे खोल करके भी डाल सकते हैं। और इसमें कुछ मूलियां मैंने काट के रखी थी, तो मुझे मूलियां बहुत पसंद है, तो ये है इस तरह से आप किसी भी शेप में काट लीजिए, चाहे गोल काट लीजिए, मैंने लंबे लंबे ही काट लिए हैं। और इनको क्या कर रही हूँ इसी तरह से जैसे चंक्स फ्राई करते हैं उस तरह से करेंगे। बाकी के इसमें मसाले हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं अमचूर भी डालूंगी क्योंकि आंवले का जो कसेलापन है वो अमचूर से खत्म हो जाता है, तो इसको मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए और थोड़ा सा भुना हुआ धनिया उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। नमक डाल दीजिए, अगर और टेस्ट इंक्रीज करना है तो इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डाल दीजिए। एक बढ़िया सा चटपटा सा हमारा जो है इंस्टेंट अचार रेडी हो जाता है। और इसको आप कभी भी खाइए, बाहर रख के खाइए, ये खराब नहीं होता है। 1 वीक के अंदर इसे खत्म कर देना है। तो मैं इस तरह से जब भी होता है मंडी जाती हूँ सब्जी लाती हूँ तो आंवला भी लेके आ जाती हूँ, साथ में मूली भी डाल करके एक बढ़िया सा चटपटा सा इस तरह से अचार रेडी कर देती हूँ, जो कि दाल चावल के ऊपर भी अच्छा लगता है और पराठे के साथ भी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसको बना सकते हैं। और इसको ज्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस इसको एक भाप और लग जाए इसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी के मसाले ऑलरेडी भुने हुए हैं इसलिए इन्हें ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से जब सारे मसाले मिक्स हो जाएं तो इसके ऊपर अमचूर डालना है। 1 चम्मच अमचूर डाल देंगे तो इससे सच में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, एक बार जरूर डाल के देखिएगा। आप सोच रहे हैं आंवला ऑलरेडी खट्टा होता है तो अमचूर डालने की क्या जरूरत है, मगर एक बार अमचूर डाल के देखिएगा, इसमें टेस्ट जो है और अच्छा आने लगता है। तो इस तरीके से डाल करके एक बार और मैंने इसे स्टीम दे दिया है और ये देखिए कलर कितना सुंदर इसका आ गया है। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को मिक्स करके रख सकते हो। देखिए आंवले का कलर बहुत प्यारा है और सारे मसाले अच्छी तरीके से आंवले के ऊपर मतलब अच्छे से कोटिंग हो गई है। तो आप भी इस तरह से आंवले को बनाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये आंवला बनाया तो कैसे बनाया और आपको कैसा लगा। और मेरा जो विंटर्स का फेवरेट ड्रिंक है यानी ये मेरी स्मूदी जो कि मैंने बना ली है, हस्बैंड को भी दे दिया, वो भी पी के चले गए हैं और मैं भी अब इत्मीनान से इसको। तो भाई काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और इस सीजन में मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो एक तरफ मैंने अपने लिए स्मूदी बना ली, दूसरी तरफ मैं बनाने वाली हूँ लंच के लिए बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। और ये सब्जी आपके साथ शेयर करने का मन था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये सब्जी फटाफट बन जाती है। अब सोच रहे ये है क्या, ये एक्चुअली में केला है, ये कच्चे केले हैं, इन्हें मैंने स्टीम कर दिया है। 1 सीटी सिर्फ मैंने दिया है और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमारे केले गले नहीं है, बिल्कुल खड़े खड़े ही निकले हैं। और इन्हें क्या किया है मैंने ऑयल में, आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, बट मैं सैलो फ्राई के लिए सजेस्ट करूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो इनको मैंने सैलो फ्राई कर लिया है और इनको साइड कर दिया। आप इसमें नमक डाल के, काली मिर्च डाल के और हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बन गया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। सब्जी के लिए वही रेगुलर मसाले जिसमें हमने प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, इन सारी चीजों को पीस के रख लिया है। और तड़के में मैंने डाल दिया है तेज पत्ता और जीरा, इन सबको अच्छे से क्रैकल कर लीजिए। और साथ में इसमें जो मसाले होते हैं, जो रेगुलर मसाले हम बनाते हैं, उन्हीं को मैंने डाल रखा है। उनको क्या किया है, अच्छे से भून लिया मसालों को। दूसरी तरफ केले के मैंने 2 टुकड़े कर दिए हैं और उन्हें हाथों से प्रेस करके दबा दिया है। जैसे हम लोग अरबी की सब्जी बनाते हैं सेम वही करना है, उसे प्रेस करके रख देना है। और दूसरी तरफ हमारे मसाले भी पक चुके हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स करिए क्योंकि इन्हें जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और जब मसाले हमारे भूनते हैं तो ऑयल रिलीज होता ही है। तो ये देखिए कितने अच्छी तरीके से मसाले हो रहे हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करने हैं, जो हम रेगुलर मसाले बाकी के डालते हैं, जैसे ड्राई मसाले होते हैं जिसमें होता है हमारा हल्दी होता है, धनिया पाउडर होता है, गरम मसाला होता है, इन सबको इसके अंदर ऐड करना है। सिंपल सी रेसिपी है, ये आप जरूर ट्राई करिए। और सच में विंटर में तो बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्जी, क्योंकि मैं अक्सर बनाती हूँ विंटर में, बहुत अच्छी लगती है। और कच्ची हल्दी मिल जाए तो क्या बात है, उसके साथ बनाइए तो और भी बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये सारे हमारे मसाले हैं, गरम मसाले को डाल करके
करके मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा मसाला और रोक लीजिए, गरम मसाला। अगर आप पीस के बना रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो मसाले को थोड़ा सा अलग से बचा के रख लीजिए। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, इन्हें भी अच्छी तरीके से भूनना है। जब आपको लगे कि हाँ हमारे मसाले हो गए हैं, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। दही लेना है, करीब 2 टेबल स्पून लेना है और अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और एक चीज, मसालों के साथ ही मैं नमक भी डाल देती हूँ। हमेशा मैं बताती हूँ कि जब भी मसाला हम भून रहे हो तो उसके साथ अगर नमक डाल दें तो हमारे मसाले और भी अच्छी तरीके से भूनते हैं। अब इन मसालों में मैं डालने वाली हूँ शुगर। शुगर डालने का पर्पज सिर्फ इतना है कि हमारे मसाले बैलेंस हो जाएंगे। और साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉस। सॉस डालने से जो फ्लेवर आने वाला है ना, वो आप बिल्कुल गजब का फ्लेवर लगेगा, तो जरूर डालिए। और इनको भी अच्छी तरीके से भुनना है। जब सारे मसाले, सारी चीजें अच्छी तरीके से भुन जाए तो इसमें हमें डालना है गर्म पानी। गर्म पानी डाल करके मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब इसमें उबाल आने लगे तो जो हमने केले काट करके इसको प्रेस करके रखे थे, सभी को इसी में डाल देना है और इन्हें भी करीब 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से धीमी आंच पे कुक करने के लिए रख दीजिए। फिर आप देखिए हमारे केला जो है, हमारी जो केले की सब्जी है, बहुत ही एकदम औसम लगने वाली है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें मसाले बहुत अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। केला जो है पानी सोख लेता है और इस वजह से सारे जो मसाले का फ्लेवर है केले के अंदर चला जाता है। जैसे हम केले के कोफ्ते खाते हैं वैसा ही फ्लेवर आने वाला है, मगर थोड़ा सा और अच्छा ही इसलिए लगता है क्योंकि हमने इसमें टमाटो सॉस डाला हुआ है और थोड़ी सी दही जो है मैंने फेंट के डाली थी। तो इनसे क्या है, इन मसालों का जो टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आ गया है और साथ में खाने में टेस्ट भी अलग आता है। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। अगर अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक जरूर करिएगा। और इसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ, और आप चाहे तो पराठे के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया कि नहीं। तो मैंने तो अपने लंच के लिए इसको बना लिया और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि मेरे बच्चों को केले की सब्जी बहुत पसंद आती है। आप किसी भी मूड में उसको दे दीजिए, हमारे बच्चे सारे केले की सब्जी खाते हैं। और इसमें कितनी चीजें होती हैं, केले में कच्चा केला कितना भरपूर होता है ये तो हम सभी को पता है। तो इसी तरीके से मेरा लंच भी प्रिपेयर हो गया और मैंने सारी चीजें अपनी कंप्लीट कर ली हैं। तो ये है फ्रेंड स्टीमर और मैं स्टीम लेने जा रही हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है, नोज ब्लॉक हो गई है। तो इसमें मैंने अजवाइन डाल रखा है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ से स्टीम आता है और इसका एक और है इस तरह से, इसको भी नोज में आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से स्टीम वर्क करता है। और इसमें क्या हुआ, मैंने विक्स डाल रखा है और मैं जस्ट इसको स्टीम लेने जा रही हूँ। अभी जैसे ही यहाँ से स्टीम आना शुरू होगा वैसे ही मैं स्टीम लेना शुरू करूँगी। तो ये देखिए इसमें स्टीम आना शुरू हो गया और मैं जा रही हूँ स्टीम लेने। बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। मैं बता रही हूँ कि जब मुझे कुछ ऐसा होता है तो मैं इस तरह से स्टीम लेती हूँ तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं। और मैं इस तरह से एक टॉवल ले रही हूँ और अपने हेड को कवर भी कर रखा है क्योंकि सर में दर्द हो रहा है। और मैं अब जा रही हूँ स्टीम लेने के लिए। तो मैं स्टीम जो लेती हूँ इसी तरीके से लेती हूँ और इसके फ़ायदे यही होता है कि पूरा अच्छे से मेरे जो नोज़ ब्लॉकिंग है वो प्रॉपर क्लियर हो जाती है। जो हेडेक होता है उससे भी काफ़ी कंट्रोल होता है। तो इस तरह से अजवाइन के पानी का मैंने इस्तेमाल किया और थोड़ा मैंने विक्स डाला है। फ्रेंड्स ये देखिए इससे फ़ायदे ये हो जाते हैं कि देखिए इसका फ़ायदा यही है कि हमारी नोज़ भी ओपन हो गई है और मुझे आंखों में भी बहुत अच्छा लग रहा है और जो हेडेक होता है वो कम हो जाता है। इसलिए ये करना बहुत अच्छा मुझे लगता है और हमेशा करती हूँ। और सर्दी होना या कोल्ड होना ये मत सोचिए कि हम बीमार हैं, ये अच्छा साइन है। इससे ये होता है कि हमारा सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से मैंने स्टीम भी ले लिया और मैं अब जा रही हूँ तैयार होने के लिए क्योंकि शादी में जाना है। तो तैयारी मेरी पहले से थी, मैंने अपनी सारी चीजें प्रिपेयर करके रखी थी जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए अब तैयार होके आपको दिखाते हैं। तो शादी में जाना है तो मैंने अपना जो है थोड़ा सा मेकअप कर लिया है, हल्का सा आई मेकअप भी किया है और साड़ी पहन ली है, बना ली है। कैसा लग रहा है बताइएगा। अभी मैं इस पर गजरा लगाने जा रही हूँ तो अभी लगा के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है पूरा। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने जो है आज सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है। सॉरी मैंने ये देखिए यही वो साड़ी है जो मैंने निकाली थी और मैंने इसको इस तरह से ब्लाउज़ कैरी कर लिया है, इसका अलग से बनवाया है। इसका ब्लाउज़ तो हो नहीं रहा था और ये पीछे से भी देखिए इस तरह से पूरा इसका ये लुक आया है। तो कैसी लग रही है। तो यहाँ पे जो है आज शादी का प्रोग्राम था और ये देखिए माँ गायत्री हमारे गुरुजी सब लोग हैं और इस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। कितना सुंदर लग रहा है देखिए।
शादी का पूरा मंडप बना हुआ है और सारी चीज़ें यहीं से संपन्न हुई हैं और शादी करीब 3:30 बजे दोपहर में हुई है और अभी जयमाल होने जा रहा है। तो इस तरीके की शादी शायद मैंने भी पहली बार देखी है। तो हमारे गायत्री परिवार में इसी तरह की शादियाँ होती हैं। और देखिए माँ गायत्री की फ़ोटो और गुरु माता की और हमारे गुरु जी की, दोनों जन की। भैया हम लोग शादी से लौट के तो आ गए हैं, पर ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछो ना, सर एकदम ठंडा हो गया है और हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, पर ठंड हो रही है, हाथ बिल्कुल बर्फ सा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा व्लॉग, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।